पाटलिपुत्रा स्टेशन पर बवाल मामले में 6 गिरफ्तार, 500 अज्ञात पर एफआईआर। आईजी को भी लगा था पत्थर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा को लेकर शनिवार देर रात पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 6 को गिरफ्तार करने के बाद पाटलिपुत्रा जीआरपी थाने में 500 अज्ञात पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। जी, आपको बता दें, पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। अब आइए जानते हैं कि पूरा हंगामा क्यों हुआ था। इसके बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, क्यों हुआ था हंगामा? देखिए, परीक्षा होनी है, सिपाही भर्ती परीक्षा जी। 14 और 17 जून को करीब 4128 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित हो रही है। जी। इसके लिए करीब 16 लाख युवाओं ने आवेदन दिया है। सोचिए बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या बन गई है, विकराल समस्या। जी। अब पद है 4000 और आवेदक हैं 16 लाख, तो यही सब होगा। राज्य भर में 500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्रा स्टेशन पर काफी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ जमा थी। जी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब पाटलिपुत्रा से कटिहार के लिए चलाई गई परीक्षा विशेष ट्रेन में चढ़ने को लेकर अफरा तफरी मच गई। जी। ट्रेन में सीट और जगह को लेकर अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद नाराज अभ्यर्थियों ने ट्रेन के आगे बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ट्रेन में जगह ही नहीं थी। जी। गुस्साए अभ्यर्थियों ने खूब पत्थरबाजी भी की। बहुत बवाल किया, ऐसा हंगामा, पत्थरबाजी किया, रेल की पटरियों पर सो गए, लेट गए, ट्रेन पर पथराव किया। पुलिस गई तो पुलिस को भी नहीं बख्शा। जी। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, जी। लेकिन कई थानों की पुलिस पहुंची थी, लेकिन छात्र इतने उग्र थे कि उनको संभालना बड़ा मुश्किल था। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मोर्चा संभालना पड़ा जी। और मौके पर आईजी जितेंद्र राणा, एसपी समेत कई बड़ी अधिकारी कैंप कर निगरानी कर रहे थे लगातार स्थिति का। जी। हंगामे के दौरान आईजी को भी चोट लगी है। रूपसपुर थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं और अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन और रेल परिचालन बाधित होने के कारण काफी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, अश्रु गैस के गोले चलाने पड़े। तो सोचिए कितनी विकराल स्थिति थी। आईजी को भी नहीं बख्शा। जी। तो अब पुलिस एक्शन ले रही है। सर, तो पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जो बवाल हुआ है, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जी। और इस मामले में करीब 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जी। पुलिस संदिग्धों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है, लगातार छापेमारी चल रही है। जी। पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने इस मामले में काफी सख्त कार्रवाई की है जी। और सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की, पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। तो ये बच्चे तो जा रहे थे नौकरी के लिए परीक्षा देने जी। और वो कर दिया उन्होंने बवाल। जी। परिस्थिति ऐसी थी। उनको डर था कि ट्रेन समय पर नहीं आएगी तो परीक्षा छूट जाएगी। आईजी ने कोशिश किया, उनके लिए विशेष ट्रेन भी मंगवाई 1 घंटे के अंदर, जी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब निकले थे रक्षक बनने के लिए, बन गए भक्षक। अब नहीं, गए तो नौकरी के लिए बेचारे, जी। लेकिन अब लगा कि अब तो परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। जी। तो नाराजगी उनकी स्वाभाविक थी, लेकिन उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून के सीमा में रहकर ही विरोध करना चाहिए। जी। इस तरह से हुड़दंग करेंगे, वो पुलिस बनने जा रहे हैं, मतलब कानून को संभालने की जिम्मेवारी लेने वाली पद पर जा रहे हैं वो बहाल होने, और वहीं इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेंगे तो मुश्किल होगी। तो जी। अब तो जिनकी पहचान हो गई है, जिनके खिलाफ केस मुकदमा होगा, उनकी मुश्किल बढ़ेगी, उनको सरकारी नौकरी ही नहीं मिल पाएगी। जी। तो बच्चों से यही आग्रह है कि अपना आपा मत खोइए। ठीक है, इस बार परीक्षा छूट गई थी, तो अगली बार फिर मौका मिलता और आप शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर सकते थे कि परीक्षा ट्रेन की वजह से छुटी है तो उनको दूसरा मौका दिया जाए, और इस तरह की मांग वो कर भी रहे थे। जी। तो मुझे लगता है कि छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और छात्रों को भी कानून का ख्याल रखना चाहिए। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, जरूर बताइएगा। पुलिस तो एक्शन मोड में आ गई है। धन्यवाद।